नमस्कार, मैं तबारक हुसैन और आप लोग सच 22 बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। इस वक्त की बात करें तो हम आर्यन 7 चौक पे हैं और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया का आपको बैनर दिखाई दे रहा होगा और इस बैनर के तले यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि कहीं ना कहीं पूर्णिया में दरभंगा से पहले एयरपोर्ट बने और इसके लिए ज़मीन का जो जिला प्रशासन के द्वारा ज़मीन का जो अधिग्रहण होना था, ज़मीन अधिग्रहण करके सरकार को दे दी गई। यहाँ तक कि राशि भी आ गया, कुछ पैसे खर्च भी कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एयरपोर्ट को लेकर कुछ ना कुछ दाव पेच यहाँ पर फंसा हुआ जो कि बन नहीं पा रहा। तो यहाँ पर तमाम पूर्णिया के लोग हैं, यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। आइए इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एयरपोर्ट क्यों नहीं बन रहा, क्या समस्या, जबकि ज़मीन अधिग्रहण हो गया, पैसा आ गया, कुछ पैसा खर्च भी करके दे दिया गया, उसके अलावा तमाम चीज़ें हैं और फिर भी नहीं बन रहा है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नियाज अहमद है। आज जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, पूर्णिया वासी पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं और पिछले विगत कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं। मांग भी जायज़ है। दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, उससे पहले पूर्णिया एयरपोर्ट पहले से एस्टेब्लिश था, बंद हुआ। उसके बाद छोटा सा ज़मीन अधिग्रहण का मामला है। ये मामला बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था राज्य सरकार की पहल से, केंद्र सरकार की पहल से। ये दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो गुत्थम गुत्ती हो रही है, उसके कारण ये पूर्णिया वासी इसको सफ़र कर रहे हैं और ये जो पूर्णिया का जो एयरपोर्ट का जो मामला है वो खटाई में पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार, सब लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में सामंजस्य बिठाए और सामंजस्य बिठा करके पूर्णिया वासी की जो मांग है, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, उस मांग को पूरा करे। और ये इस एयरपोर्ट के होने से ना सिर्फ पूर्णिया वासी बल्कि सीमांचल के आसपास के लगभग 10 जिलों को ये प्रभावित करेगा। और आसपास जो, चूँकि ये पूर्णिया सीमावर्ती इलाका है, तो आसपास के कई जो देश हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है और जो राज्यों की सीमा भी लगती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों की सीमा है, बंगाल की सीमा है, तो सभी लोग लाभान्वित होंगे और इसका फ़ायदा सभी लोगों को होगा। तो इसलिए आज धरने पे सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी प्रबुद्धजन लोग बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोग इस मांग को लेकर के आज धरने पे बैठे हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? BM झा। मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कहाँ दाव पेच फंसा हुआ? इतना दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। कहाँ दाव पेच फंसा है? दोनों सरकार के बीच में दांवपेच फंसा हुआ है। क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? ये दोनों मिलके एक जगह जबकि आएंगे। दरभंगा से पहले बनना चाहिए था। बिल्कुल बनना चाहिए था। ये सीमांचल का सबसे पीक पैलेस है, यहाँ पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए और यहाँ नहीं होने का कारण दोनों सरकार आपस में खींचातानी करके इनको जो है ये कर दिए। ये सरकार दोनों मिलके एक प्लेटफॉर्म पर आए और इनके बारे में सोचे। आपका नाम सर? BM झा। चलिए, और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। सर क्या लगता है, क्या समस्या है आपको? कहाँ जमीन उमीन का कोनो पेच नहीं फंसा हुआ है? ये 15 एकड़ ज़मीन और हाईवे से कनेक्टिविटी, जी। अब तक के जो प्रयास से यही रिजल्ट है कि ये बाकी है। सरकार बहुत कुछ करोड़ खर्च कर चुकी है, थोड़ा करोड़ और खर्च कर दे तो पूर्व के जो टैक्स पेयर का राशि खर्च हुआ है वह सार्थक हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपने मुझे 100 रुपया दिया, 110 देंगे तो मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। आप 100 रुपया दे के ही थोड़ी सी खर्च सरकार करे, इच्छा शक्ति थोड़ा दिखाएं, तो ये उड़ान की कार्य शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट पूर्णिया का बहुत पुराना है, हम लोग बच्चे से ही चूनापुर सुने हुए हैं, बहुत जगह तो कल्पना की जाएगी। और यहाँ तो माने क्या बोले, एक विशाल साम्राज्य है एथी का, उसे थोड़ा गति देना है। इस गति में इच्छा शक्ति, हम लोग किसको बोले, किसी को दोष नहीं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सभी अभी नेता लोग भी सब लगे हैं। थोड़ा सा ये 15 एकड़ ज़मीन और रोड कनेक्टिविटी हमें जो जोड़े हैं, कुछ इंजीनियर से बात की है तो बोले 5-6 करोड़ खर्च का है और शायद 60-70 करोड़ खर्च हो चुका है इस पर। तो ये थोड़ा सा राशि खर्च करके हमारे नेता और जो जनता है, इस मालिक है, ये सब लोग लग रहे हैं, लगें। थोड़ा मुख्यमंत्री से मिलकर इसे बारीकी से समझाया जाए। सर जमीन गलत तरीके से अधिग्रहण हो गया है। वो सर कुछ पुरानी बातें हो गई, अब उसको उखाड़ने से अच्छा है
आगे का भविष्य सुनहला देखना है, हमारे बच्चे सब उस पर सफ़र कर सके, हमारे किसान, ये जनमानस से जुड़ा है, ये क्रीमी लेयर का मामला नहीं रह गया है, ये जनमानस से जुड़ा है। किसान के बच्चे, व्यापारी के बच्चे, अभी बहुत लोग समझते हैं कि हम लोग चंद जो अमीर आदमी हैं इसका लाभ, वो वैसी बात नहीं रह गई है। ये जनमानस का समस्या है भैया, इसको तो अविलंब करना चाहिए। मुख्यमंत्री आ करके आपको प्लेन पर बिठा करके शुरू करें, नाटक नहीं चाहिए हमें कि हमने यह किया वो किया, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के लिए जो व्यवस्था है वो सरकार ही कर सकती है, जनता सिर्फ मांग ही कर सकती है, और हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे सिविल सोसाइटी के द्वारा इस पर पूछा गया है, काफ़ी कुछ काम किया गया है। अब थोड़ा सा जो है यह क्या कहते हैं, जब गोल पोस्ट के पास बॉल जाती है वो आउट हो जाता है, गोल नहीं होता है। कैरी कटा के आया हुआ है गोल पोस्ट के पास, अब सिर्फ गोल करना है। अब आप लोग का, मीडिया बंधु और सबों का सहयोग रहेगा तो यह गोल भी हो जाएगा इंशाअल्लाह, और ईश्वर ने चाहा तो यह अवश्य होगा। आपका परिचय? मेरा अनुज कुमार चांद है, मैं बैंक का पुराना अधिकारी हूँ, रिटायर्ड अधिकारी हूँ। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और चलेंगे उधर, हम बातचीत करेंगे। आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, क्या कारण है? आप लोगों को क्या पता चल रहा, मतलब कि कहाँ समस्या लगा हुआ, एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, कहाँ पे पेच अटका हुआ है? ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच की बात है। हमें तो एयरपोर्ट चाहिए सुविधा के लिए, और पूरे बिहार में 2 ही 3 एयरपोर्ट हैं, और जनसंख्या काफ़ी है, और काफ़ी बच्चे और जो पेशेंट होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या व्यापारी वर्ग हो, और सब इस समस्या से झेल रहे हैं काफ़ी समस्या सालों तो से। मैम ठीक बात है, लेकिन आखिर पेच कहाँ पर? जमीन अधिग्रहण हो गया, सारा कुछ हो गया, पैसा आया 300 करोड़ 20 करोड़ खर्चा भी हो गया, इस तरह के। क्या पैसा आया, कितना पैसा आया, किस चीज़ के लिए आया, आप पहले बताइए। हाँ। अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए। क्या पैसा नहीं सर, हम लोगों के पास जानकारी है, जो खबरों में चला गया उसके साक्ष्य के आधार पर हम लोग बात कर अरे रहे तो हैं। सीख लीजिए, अच्छा। जानकारी लीजिए। 300 करोड़ आया, ये किसने बतलाया? साक्ष्य के आधार पर सर हम लोगों के पास है, जो गलत खबरों में बात है, चला गया। गलत चलिए बात है। ठीक है, किस कोई चीज़ बात के लिए आया? 300 रुपया किसके लिए आया था? कटिंग हो जाए, जमीन अधिग्रहण के लिए वो जमीन सर- अधिग्रहण हाँ। के लिए 20 करोड़ रुपया आया था। नहीं, जिसमें- खबरों में सर चलाया गया है। अरे अच्छा, हम कोई जो बात कह रहे हैं, नहीं, बात को समझ लीजिए ना। अभी बता दीजिए, उसको कट कर लेंगे। पहले आप अपना जानकारी ठीक कर लीजिए। मात्र 20 करोड़ रुपया आया था। बिल्कुल, हमारे पास साक्ष्य है, खबरों में चलाया गया, उसका साक्ष्य मेरे पास है। ठीक है सर। अपनी जानकारी ठीक कीजिए। पहले 20 करोड़ रुपए आए थे 2017 में। नहीं, पहले सुन लीजिए, आप पहले जानकारी ठीक कीजिए। ऐसे सटा क्यों लेते हैं? आपको शौक नहीं है इससे बोलने का? अच्छा, बोलिए। आपको शौक है आपकी जानकारी को ठीक करने का। 20 करोड़ रुपया आया था, जिसमें 52.1 एकड़ जमीन के अधिग्रहण में 10.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अभी भी 10 करोड़ से ज़्यादा रुपया पड़ा हुआ है यहाँ, और 15 एकड़ जमीन। आप जानकारी ठीक हुई है आपकी? नहीं सर, हाँ मेरी तो आपसे हो गई, लेकिन हम बाद में आपको दिखा देंगे जो उसमें लिखा गया है कि अरे पेपर का कटिंग दिखाइएगा ना। उसी पे हम लोग बात कर रहे नहीं, थे। नहीं, हाँ। उसका ठीक है सर, कट कर लेंगे। होता है क्या? जब इस तरह के अच्छा। आयोजन में आते हैं ना, तो अपना सारा प्रूफ लेके चला कीजिए। तो इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कह रहे थे मैम एयरपोर्ट के बारे में? देखिए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की बात है। अब ये ऐसा मुद्दा है ना कि एक दिन में सॉल्व हो सकता है। यदि यहाँ की जनता को वो लोग चाहें कि हम लोग मतलब जो हमारा अधिकार है, हक है, और यहाँ जितनी जनसंख्या है और हम लोग को सुविधा मिले और उनको वोट चाहिए, तो ये 1 घंटे का मसला है। उनका एक साइन होगा और यहाँ एयरपोर्ट में एकदम युद्ध स्तर पर तैयार हो जाएगा। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। क्या कहेंगे मैम इस धरना प्रदर्शन को लेकर आज? हम लोग को एयरपोर्ट चाहिए। बागडोगरा जाने में 4 घंटा, जाने में 4 घंटा, आने में लगता है, समय का बर्बादी होता है। बच्चे लोग को आने जाने में दिक्कतें होती हैं सभी को, और एयरपोर्ट चाहिए तो चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? भाई आप तो जैसा सुन ही रहे हैं, एयरपोर्ट चाहिए तो बहुत सा विकास भी होगा। अब बागडोगरा जाते हैं तो सिर्फ पैसा खर्चा, समय की बर्बादी, वो पैसा हमारे बिहार में तो काम आएगा, हमारे स्टेट में तो काम आएगा। निश्चित रूप से चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो उसका समाधान हो और एयरपोर्ट हम लोग को पुण्यावासी को दिया जाए। क्या कहेंगे सर एयरपोर्ट को लेकर? एयरपोर्ट को लेके यही कहेंगे कि पूर्णिया में अपना एयरपोर्ट होना चाहिए। ये सेंट्रल और स्टेट के सरकार के चक्कर में एयरपोर्ट में डिले होना ये बहुत ही दुखद है, और हम तो चाहेंगे कि हर हाल में एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया सफल आंदोलन हो।
थैंक यू। हाल ही में संतोष कुशवाहा जी सांसद जो तो गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे और अपना मांग भी सौंप के आए हैं। इसमें बिहार सरकार से बात करना चाहिए उनको, वो सेंट्रल में गए थे और स्टेट में बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। 15 एकड़ का मामला है, सिर्फ अप्रोच रास्ता का मामला अटका हुआ। दाव पेच कहाँ पर अटका हुआ है जमीन को लेकर? दाव पेच अटका हुआ है, ये पॉलिटिकल पेच है, जमीन का पेच नहीं है। ये पॉलिटिकल पेच है, ये सेंट्रल और स्टेट अपना अपना एक जो पॉलिटिकल इन लोग का ये है वो दिखा रहे हैं। अदरवाइज कुशवाहा जा रहे हैं सेंट्रल क्या करने जा रहे हैं, उनको स्टेट में देखना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, ये मेरा अपना निजी मत है। क्या कहेंगे सर पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में? पूर्णिया एयरपोर्ट में वही बात है कि जो हाथी पूरा निकल गया है उसकी पूंछ अटकी हुई है, और वो ये है कि उत्तर के बजाय दक्षिण में इन्होंने ज़मीन दी, वो मामला ख़त्म हुआ, कोई बात नहीं है। अब उसका अप्रोच रोड का जो है 15 एकड़ की जो है ज़मीन आप अधिग्रहित करके दीजिए, वही अधिग्रहण करके बिहार सरकार नहीं दे रही है। तो जो मिलते हैं लोग प्रधानमंत्री से जाके, वो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते हैं? उनको वहाँ से कहना चाहिए ना कि भाई 15 एकड़ ज़मीन क्यों नहीं मिल रही है, अधिग्रहण क्यों नहीं हो रहा है, उसका करके दे दे भारत सरकार को। भारत सरकार जो है अधिग्रहण जो है तुरंत बनाने के लिए तैयार है। यही अभी आप लोगों का केवल एक ही मांग है, इसके बाद आप लोग यही मांगे कि वो 15 एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार उपलब्ध करवा दे, ताकि आज उपलब्ध करवाए। भारत सरकार का कहना है कि कल हम उसका निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। तो ये भी देखना है कि होता है कि नहीं शुरू। हम तो देखेंगे, बिहार की जनता देखेगी, पूर्णिया की जनता देखेगी कि हाँ शुरू होता है कि नहीं, लेकिन पहले उपलब्ध तो करवाए राज्य सरकार। चलिए, ये पूर्णिया का आर्यन साह चौक है, जहां पर पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट। आप देख रहे होंगे कि लगातार पिछले 1 वर्षों से सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इस अभियान को चलाया जा रहा है और पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट का अभियान चलाया जा रहा है। बाकी आप सब पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए।